जी पर चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज मैं आपको बताने वाला हूं भगवान श्री गणेश जी के विभिन्न मंत्रों के चमत्कारी प्रयोग जो घर के वास्तु दोषों से जुड़े हुए बहुत अच्छे निदान करते हैं, वास्तु समस्याओं का निवारण कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप बिना तोड़फोड़ के अपने घर के बड़े वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। ये बहुत सरल सा माध्यम है। आइए जानते हैं किस प्रकार आप इन मंत्रों से लाभ ले सकते हैं। यदि खरीदा हुआ नया घर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी नहीं हो रहा है तो आपको ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। अक्सर कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि जैसे ही हमने अपना नया घर लिया, हम नए घर में शिफ्ट हुए, नए घर में हमने गृह प्रवेश किया और वहाँ जब से रहने लगे तब से पति पत्नी के बीच में मनमुटाव ज़्यादा बढ़ गया, बच्चों के बीच में अशांति बहुत ज़्यादा रहने लगी है, बच्चों के बीच में कुछ गलत आदतें, कुछ दोष आने लगे हैं। तो ऐसे घर में दोष निवारण हेतु प्रवेश द्वार पर श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही चमत्कार होता है और आपका नया घर भी आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर के आता है। जो भी शुभता आप चाहते थे वह शुभता आपको मिलने लगती है। साथ ही घर के पूजा स्थान में धनदायक गणपति की प्रतिमा को भी आपको स्थापित करना चाहिए और स्थापित करने के साथ साथ ओम श्री पतये नमः, रत्न सिंहासनाय नमः, मणिकुंडल मंडिताय नमः, महालक्ष्मी प्रियतमाय नमः, सिद्धि लक्ष्मी मनोप्रियाय नमः, लक्षाधीश प्रियाय नमः, कोटिधीश्वराय नमः। इन मंत्रों का आपको प्रयोग कर लेना चाहिए, इन मंत्रों का आपको जाप कर लेना चाहिए और इन मंत्रों का यदि आप संपुट पाठ कर लेते हैं, करवा लेते हैं किसी योग्य आचार्य से तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे मंत्रों का जप करके आप समृद्धि संपन्न तो बनते ही हैं, साथ ही आपकी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां, सारे विवाद जो है वह समाप्त हो जाते हैं। तो बहुत आसान सा उपाय है। आपको करना यह है कि एक गणेश जी की प्रतिमा आपको अपने घर के बाहर मेन एंट्रेंस पर, मेन डोर पर लगानी है। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि गणेश जी की प्रतिमा ऐसे लगाते हैं कि उनका मुख बाहर की तरफ हो। घर के अंदर प्रवेश करने वाली जो भी अशुभ ऊर्जाएं हैं उनको रोकने के लिए भगवान गणेश को द्वार पर जरूर स्थापित करना चाहिए। ये पुरानी मान्यता है। अब आजकल कुछ लोग नए जो ज्योतिषी हैं या जो नए वास्तुशास्त्री हैं वो यह तर्क देने लगे हैं कि यदि आप बाहर से गणपति लगाते हैं तो उनके पीठ की तरफ जो है दरिद्रता होती है, वह अंदर आ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी पुराने मंदिर में जाएंगे, जो शास्त्रोक्त मंदिर है जिनका वर्णन आपको शास्त्रों में मिलता है, आप काशी विश्वनाथ चले जाइए, वहां आपको द्वार पर गणपति मिलेंगे। तो ये शास्त्रीय आधार है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रकार का संशय आपको नहीं रखना चाहिए। अब दूसरा उपाय यह है कि यदि आप नया मकान खरीदने जा रहे हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, आपके पास पैसे नहीं जुट पा रहे हैं कि आप नया मकान खरीद सकें, अपना ड्रीम हाउस खरीद सकें, तो आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वो उपाय आपको जरूर आजमाना चाहिए। आप अपने जीवन में इसका चमत्कार अवश्य अनुभव करेंगे। भगवान गणेश आपकी सारी समस्याओं को दूर करके आपको नया मकान दिलाने में जरूर आपकी सहायता करेंगे। गणपति जी का बीज मंत्र है गंग। इस अक्षर के मंत्र का जप करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। षडाक्षर मंत्र यानी ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप कर लेना आर्थिक प्रगति व समृद्धि प्रदायक होता है। तो यदि आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप गणेश जी का जो बीज मंत्र गंग है उसका भी जाप कर सकते हैं या फिर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हर प्रकार से आपको लाभ और शुभता मिलेगी। जिस भी घर में हमेशा आर्थिक कलह, परेशानी, विघ्न, अशांति, क्लेश, तनाव, मानसिक संताप आदि दुर्गुण होते हैं, उन घरों में, उन स्थानों पर ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री निर्हन्याय नमः, ओम श्री अविनाय नमः जैसे मंत्रों से युक्त विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा को उस घर में स्थापित करके पूजन करना चाहिए। जीवन में आप लाभ तत्काल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जितने भी वाद विवाद की स्थिति, आपसी कलह क्लेश की स्थिति थी, वह तत्काल समाप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों हमें कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जय जय श्री गणेश। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।